हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। गाइस, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आइए हम समझते हैं क्या क्वेश्चंस वे इम्पोर्टेंट हैं। ओके, लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 33 पाई डिवाइडेड बाई 5। अब आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। देखो, सबसे पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए। बाहर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, राइट। अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉस। तो भाई ऑब्वियसली कॉस को आपको क्या बनाना होगा, साइन। क्यों? क्योंकि जिसका इनवर्स बाहर होता है, अंदर उसी की ट्रिग्नोमेट्री बनाई जाती है। ओके, उससे पहले आपने देखा कि एंगल में क्या लिखा है, 33 पाई अपॉन 5। आपने इसे ब्रेक करना शुरू किया, आपने इसे लिखा 6 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 5 के रूप में। क्योंकि आपको पता ही है ऑक्सीलेशन बन गया, राउंड वाला कॉन्सेप्ट है कि हमने 2 पाई के 3 राउंड लिए, तभी तो हमें 6 पाई लिखा गया है। 2 पाई के कितने राउंड लिए गए, 3 राउंड लिए गए हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। ये मैं आपसे डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपसे यही सारी चीजें डिस्कस की थी। कौन सी चीज बदलती नहीं है, कौन सी चीज नहीं होती है, ठीक है ना, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ cos 6 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 5, यानी 2 पाई के 3 राउंड प्लस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos किस चीज का होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए हमने cos को पॉजिटिव रहने दिया। तो साइन इनवर्स cos 3 पाई अपॉन 5 आ गया। अब भारतीय इनवर्स साइन का, तो अंदर क्या बनानी थी, ट्रिग्नोमेट्री साइन। तो मैंने क्या किया, cos को चेंज किया साइन में। कैसे, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो जो हमने लिखा था ना पे 3 पाई बाई 5, इसे मैंने 3 पाई बाई 5 को ऐसे लिखा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। देखो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10 ज्वाइन होके बनाएगा 3 पाई बाई 5। और ये कैसे पता लगा, मैं इसका रीजन आपको बहुत इजीली समझा देता हूँ। देखिए, एक तो तरीका ये इस क्वेश्चन को डील करने का, अदरवाइज आप इसे दूसरे पैटर्न से भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। वो कैसे डील कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अभी आपके पास जो बचा था 3 पाई अपॉन 5 बचा था, पाई की वैल्यू रख दीजिए 180 होती है, डिवाइड बाई कर दीजिए आप 5। अब बताइए कितना है आपके पास, जब आपने डिवाइड बाई से 5 किया। ठीक है गाइस, बताइए आप कितना लिखना चाहेंगे आप इसे यहाँ पे। तो 5 से कैंसिल कीजिए, कितनी बार कैंसिल होगा, 5 3 15 एंड 5 6 30, और कितना आ गया, 108 आ गया। ठीक है, अब आपके पास जब ये 108 आ गया, तो अब इस 108 क्योंकि cos 108 है, ठीक है। अब इस cos 108 को मुझे एक बार बताइए, क्योंकि बाहर क्या है, साइन इनवर्स, अंदर उसकी ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए मैंने क्या किया, साइन इनवर्स। इसे साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता, क्योंकि माइनस, चलो से साइन 90 माइनस थीटा लिखो तो नेगेटिव में सारा साइन का आंसर आएगा। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो ना, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो सारी वैल्यूज हमें नेगेटिव की मिलेगी, बट हमें ये भी तो सोच के चलना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें इसको आंसर भी देना होता है। ठीक है ना, क्या लिखना पड़ेगा, उसका आंसर भी लिखना पड़ेगा। यदि मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखूं इससे, क्योंकि पॉजिटिव होता है, साइन 90 माइनस थीटा 108 बन गया। अब देखो, साइन से साइन कंपेयर होगी, 90 में से 108 माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास, ये बताइए, 18। और माइनस 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये बताओ। माइनस 18 को 18 की फॉर्म में पाई अपॉन 180 करके लिख दो 18 की फॉर्म में, तो कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 10 टाइम्स। तो कितना आ गया आपके पास, माइनस के पाई अपॉन 10, दैट्स ऑल। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी डील कर सकते हो, डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चाहे आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस क्वेश्चन को आप इस वाले पैटर्न सॉल्व कर लीजिए, 90 प्लस पाई अपॉन 10 करके। पर ये कैलकुलेशन वर्क आपको स्मार्टली तरीके से पता ना चाहिए कि ये 3 पाई बाई 5 को लिखा करते हैं। अदरवाइज नहीं तो आप इसे बेसिकली इस तरीके से कर सकते हो, कोई ट्रबल नहीं आएगी बात को। 3 पाई बाई 5 को पहले पाई की वैल्यू रख के 36 आ गया, 36 से 3 से मल्टीप्लाई करके 108 आ गया। 108 को हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, कॉस को चेंज कर दिया, कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा में साइन 90 माइनस थीटा करके वहां से उसकी कैलकुलेशन वर्क निकाल ली, बस दैट्स ऑल गाइस। ओके, तो ये भी आप डील कर सकते हो इस क्वेश्चन में, डोंट वरी। ओके, अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है आपके पास, देखिए ध्यान से। शो दैट 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस √7 डिवाइड बाई 3। ये मुझे प्रूफ करना है। मैंने आपको हमेशा एक बात समझा रखी है कि ये जो 1/2 है ये हमेशा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि कोफिशिएंट में कोई चीज आ जाए वो हमेशा डिस्टर्ब करती है। ठीक है ना, तो आपने क्या किया क्वेश्चंस में कि इसे पूरे को जो अंदर लिखा होगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को आपने एक्स कह दिया।
तो यानी ये वाला पार्ट क्या बन गया, जब इसे x कहा तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया, 10x कॉल हो गया। जब इसे 10x कॉल किया तो यानी हम मुझे क्या करना है, इस पूरे की हेल्प से 10x की वैल्यू निकालनी, और 10x की वैल्यू ये आनी चाहिए 4 माइनस रूट 7 डिवाइड बाई 3। समझ में आ गई होगी बात आपको बहुत अच्छे से। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे अब इसकी वैल्यू, उसको बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है गाइस। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे समझाए समझना होगा आपको, वो समझिए। देखिए मैंने क्या किया, इसको साइन इनवर्स को मैं इस साइड ले गया, क्या बन गया साइन 2x, ठीक है। कैसे हुआ, क्योंकि 1/2 यहाँ पे था, 1/2 जब इस साइड जाएगा तो बनेगा 2x, और साइन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स की जगह साइन 2x आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 2x हो गया इज इक्वल टू 3/4। साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 की फॉर्म में 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर x आ गया, ठीक है गाइस। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ 10 में। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ 10 में, इसमें आपने यूज कर दिया फॉर्मूला श्रीधराचार्य का। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई किया, अप्लाई करके इसमें दो वैल्यूज आई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेकर केवल मुझे, क्योंकि x की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स प्लस 4 प्लस माइनस रूट 7/3, तो यानी x इजकल टू आपके पास आ गया, x की वैल्यू आ गई 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इजकल टू tan इनवर्स 4 माइनस रूट 7/3 आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी एक छोटी सी बात, ओनली टेकिंग नेगेटिव साइन, मैंने नेगेटिव साइन ही क्यों लिया, पॉजिटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, मैंने इसलिए लिया यहाँ पे जो वैल्यूज हमारी ऑक्सीलेट कर पा रही होगी वो वैल्यू नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव वैल्यू ऑक्सीलेट करेगी। क्योंकि दरअसल प्रूफ में भी क्या करना था, 4 माइनस रूट 7/3 करना था। यदि मैं उसमें पॉजिटिव वैल्यू लेता यहाँ पर तो वो वैल्यू उस नंबर से ज्यादा ऑक्सीलेट कर जाती, जिसकी वजह से हमें उसे लेफ्ट करना पड़ गया। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, ओनली टेकिंग नेगेटिव साइन यूज किया, पॉजिटिव साइन हमने यूज नहीं किया है। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक बात अब आपको मेरी अच्छे से क्लियर होगी अकॉर्डिंग टू प्रूफ भी बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। वैसे और भी इसमें लॉजिक है, काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक भी है, ठीक है ना। इस बात को और से समझेंगे डीपली तरीके से, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक बात आपको मेरी समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन था जो एग्जामिनर पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है गाइस। ओके, चलते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन में लिखा क्या है ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व कीजिए फॉर x के लिए tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x की वैल्यू 2π/6 सॉल्व करनी है। सॉल्व मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते फाइंड, बहुत इजी तरीके से करते हैं, ध्यान रखिए। tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स, क्योंकि कोफिशिएंट में जो आया था वही डिस्टर्ब करता है। अब यहाँ 2 आया, 2 को मैंने लिखा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना 2π/6। यहाँ से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या बन गया, π/2 लिख दिया, प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/6। अब π/2 को मैं ले लिया है, इसकी कैलकुलेशन कर दी तो कितना आ गया, माइनस के π/6 आ गया। cot को मैं इस साइड ले गया तो x की वैल्यू कितनी हुई, cot माइनस π/6। और तुम्हें पता है cot माइनस थीटा माइनस के cot थीटा होते हैं, cot थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पे, कितना आ गया माइनस के √3। दैट्स ऑल गाइस। आई होप गाइस ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी बेटा। ओके, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू किसके हैं, पाई के हैं। देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, जब भी इस तरह का क्वेश्चन कहीं मिलता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसी तरह से क्वेश्चन बनना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई के। मैंने क्या किया, जो इनवर्स में थे उन सभी पार्ट्स को मैंने ABC बोल दिया। ABC बोलकर अपने क्या किया, cos को साइड लेके cos को साइड लेके cos को साइड लेके, यहाँ से x y z की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बन गई, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी बन गई, पाई। यानी आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये बन गया a प्लस b प्लस c की वैल्यू पाई, a प्लस b प्लस c की वैल्यू पाई। इसमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, एनी वन ट्रिग्नोमेट्री आप राइट हैंड साइड ले जाइए। मैंने c यहाँ पे इधर लेके गया और मुझे प्रूफ किस में करना था, cos वाले रूल्स में, तो मैंने ऑन बोथ साइड cos लिया। यदि यहाँ पे साइन होता तो मैं ऑन बोथ साइड साइन लेके सॉल्व करता, तो मैंने cos लेके सॉल्व किया, cos से प्लस b का फॉर्मुला पर किया, cos से cos b माइनस sin b, cos 180 माइनस थीटा माइनस से cos थीटा हो गया। अब इन सब की वैल्यू, cos से cos b की वैल्यू तो xy आएगी, sin a की वैल्यू को √1 माइनस cos स्क्वायर में भी ब्रेक किया, sin b को √1 माइनस cos स्क्वायर में ब्रेक किया। क्यों किया, रीजन सिंपल सी मेरी बात है बेटा,
क्योंकि आप लोगों को गाइस यहाँ पे क्या गिवन है, केवल कॉस कॉस कॉस, तो यानी सभी वैल्यूज आपको कॉस में गिवन थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था आपके पास, यहाँ पे साइन गिवन था। तो साइन को अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये फॉर्मूला ओपन कर दिया आपने। जब इस आइडेंटिटी फॉर्मूले को ओपन किया तो ये बन गया साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस में, ठीक है। बस अब इनकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर दिया और कैलकुलेट करके डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। देख लीजिए आप, एक्स वाई माइनस जेड था, माइनस जेड को 10 लिया था, प्लस जेड हो गया, रूट में आ गया। रूट आपको पता होता है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, कैलकुलेशन करके काट पीट छाट करके इसका आंसर गेट कर लिया। ओके गाइस, तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड वाला भी, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका भी पैटर्न करने का तरीका यही है। ओके गाइस, अब देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू थीटा, तो देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन a b cos थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए कैसे प्रूफ करूंगा, काफी अच्छी पॉइंट है, ध्यान से समझ के चलेंगे इस पॉइंट को। देखो गाइस क्या कह रहा है, cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू थीटा। याद कीजिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा हो गया। बस ये फॉर्मूला होता है भाई, एक्स और वाई का फॉर्मूला यदि बात पूछे तो क्या होता है, एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गई बात यहाँ तक बेटा। ओके गाइस, तो अब बस cos को बदल लिया है, क्या बन गया cos थीटा, ये एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आपको क्या कर रहे हैं, रूट है ना, इसको इधर लेंगे, इस cos को इधर, तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos थीटा रूट में आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा फॉर्मूले में, और इसके इनसाइड मल्टीप्लाई जो आपके पास यहाँ था ना ये वाला पॉइंट, इसके इनसाइड मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई पूरे में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई पूरे में कर दीजिए। ये आपके पास फाइनल गेट हो जाएगा। गेट होकर काट पीट छाट कर दीजिए। काट पीट छाट जैसे करोगे तो cos स्क्वायर थीटा को आप इधर ले आना, ये इधर चला जाएगा, बाकी टर्म्स इधर आ गई, तो आपके पास फाइनली कंक्लूजन आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स ऑल गाइस, इससे आप फाइनली इसका सॉल्यूशन गेट कर पाएंगे। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आपसे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। ओके गाइज, तो गाइज अब ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया है। यदि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन है तो आप उससे क्वेरी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेके आने वाले हैं मैट्रिसेस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शायद वो मैट्रिसेस आपकी मैराथन क्लास ना हो, ओके, यानी उसमें मैं एक ही वीडियोस में लगभग बहुत सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।